जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा विषय है गायत्री मंत्र के चमत्कारिक लाभ। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी ये जो गायत्री मंत्र है वो अगर हम रोज़ाना जप करते हैं तो हमें उसके क्या लाभ मिलते हैं वो ये वीडियो के ज़रिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। जब भी हम मंत्र कहते हैं तो जब भी मंत्र को बोला जाता है तो उसको मंत्र उच्चारण कहते हैं। मंत्र उच्चारण यानी कि जब भी हम मंत्र का जप करने वाले हैं तो हमारा ध्यान मंत्र के उच्चारण पे जाना चाहिए, यानी कि उसका जो उच्चारण है वो सही से होना चाहिए। जब भी हम मंत्र का उच्चारण सही से करेंगे तभी उसके हमें लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वो अलग अलग बीज मंत्र से तैयार होते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र में 24 अलग अलग बीज अक्षर है, तो अलग अलग 24 बीज मंत्र है और उनको मिलाकर गायत्री मंत्र बना है। तो हर एक बीज मंत्र का उच्चारण सही से होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीज मंत्र के अलग अलग देवता रहते हैं, उसका एक अलग अलग सही उच्चारण होता है। वो उच्चारण सही से करने के बाद वो उसके देवता प्रसन्न होते हैं। अलग अलग उच्चारण अलग अलग अक्षर के सही से करने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म चक्र होते हैं वो भी सही से एक्टिवेट होते हैं और हमें अलग अलग तरीके से लाभ भी मिलते हैं। तो उसीलिए जब भी हम मंत्र का जप करते हैं तो उसका उच्चारण सही से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी गायत्री मंत्र का हमें जप करना है तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। अगर हम सही उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलते हैं वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला लाभ है ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि। अभी गायत्री मंत्र का अगर हम अर्थ देखते हैं तो ये परमात्मा के प्रति एक प्रार्थना है कि जो हम कर रहे हैं और हमें सद्बुद्धि चाहिए, ये हम परमात्मा से प्रार्थना के जरिए मांग रहे हैं। यानी कि परमात्मा को हम उनकी स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए हमें सद्बुद्धि दे, इस तरह से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम गायत्री का जप करते हैं वैसे वैसे हमें ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती हुई दिखती है। उसके बाद मानसिक शांति का भी हमें अनुभव मिलता है। सही से उच्चारण करते करते जब भी हम गायत्री का जप करेंगे तो आगे जाकर हमें मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। उसी के साथ ये मंत्र जप करने से हम धीरे धीरे ध्यान में भी उतरने लगते, तो आध्यात्मिक विकास भी होता हुआ हमें दिखता है। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा का भी संकलन होने लगता है। जैसे जैसे हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमें पता लगता है कि गायत्री मंत्र किस तरह से काम करता है। उसके हर एक अक्षर का उच्चारण भी किस तरह से करना चाहिए वो भी हमें पता लगता है। जब भी हम गायत्री मंत्र सही से उच्चारण करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ने लगती है और हर एक चीज़ को, या तो अगर हमें दिन में कोई भी काम करना हो तो वो हम सकारात्मक भाव से ही करना शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नकारात्मकता बढ़ती है तो कोई भी काम करने से पहले हमें डर लगता है, लेकिन ये मंत्र का जप करने के बाद पूरा हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है और कोई भी काम करने से पहले हमारा भाव सकारात्मक होता है और उसके हिसाब से अगर हम काम करते तो उसमें हमें सक्सेस भी मिलता हुआ दिखता है। तो सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। सद्गुणों का विकास। दोस्तों, मनुष्य है तो उसके अंदर दुर्गुण भी रहेंगे और सद्गुण भी रहेंगे, लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का रोजाना जप करेंगे तो आगे जाकर आपको पता लग जाएगा कि धीरे धीरे दुर्गुण कम हो रहे हैं और सद्गुणों में वृद्धि होती हुई हमें दिख रही है। उसी के साथ ध्यान के गहराई का आनंद। दोस्तों, जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हम वाचिक जप कर सकते हैं, उपांशु जप कर सकते हैं और फिर आगे जाकर मानसिक जप भी कर सकते हैं। वाचिक जप में हम उच्चारण करते हैं, थोड़ा आवाज निकालकर हम मंत्र को जप करने की कोशिश करते हैं। उपांशु में हमारे ओठ, दांत, जिह्वा हिलती है लेकिन हमारी आवाज बाहर नहीं आती। जब भी हम मानसिक जप करते हैं तो मानसिक जप करते समय ओठ, जिह्वा, दांत, कंठ कुछ भी नहीं हिलता, खाली हम मन में ही
गायत्री मंत्र को सोचते हैं उसे मानसिक जप कहा जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम गायत्री मंत्र में आगे बढ़ते जाते हैं तो जब भी हमारा मानसिक जप अच्छा होने लगता है तो आपको अनायासी अनुभव होगा कि आप ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं। और जब भी आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आपको एक अच्छा खासा आनंद या तो परमानंद भी किस तरह से रहता है वो महसूस होगा। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जब भी हम जप करते हैं तो एक परमात्मा के प्रति हमारी पुकार रहती है। तो जब भी दैवी शक्ति के प्रति हम पुकार करते हैं और एक अच्छी तरह से सकारात्मक भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से जब भी हम गायत्री का जप करते हैं तो दैवी शक्तियाँ भी हमारे साथ में काम करना शुरू करती है। और इसीलिए जब भी हम जप करेंगे तो जो भी हम काम करें उसमें हमें सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा और उसके वजह से जो भी हमारे कष्ट रहते हैं वो भी दूर होते हुए हमें दिखेंगे। तो जो भी जीवन में कष्ट होते वो भी धीरे धीरे कम होते हुए हमें नजर आएंगे। उसके बाद सुख और समृद्धि आती है। दैवी पुकार जब भी हम करते हैं मंत्र के जरिए भक्ति भाव से तो अनायासी सुख और समृद्धि भी हमें अनुभव होने लगती है। अगला है कार्य में सफलता। दोस्तों, जब भी हम गायत्री का जप करते हैं तो हमें हमारा जो कार्य है, जो भी हम काम कर रहे हैं दिन में, कभी कभी लगता है कि असफल काम है, ये आज नहीं होने वाला, उसको बहुत सारे दिन लगेंगे। लेकिन उस तरह का भी काम हमारा सही समय पे होता हुआ दिखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दो तरीके से सोचते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत करेंगे और हम सक्सेस पाएंगे, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद हमारा लक फैक्टर काम नहीं करता और उसके वजह से हमें मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। तो जब भी हम इस तरह से दैवी शक्तियों को पुकारते हैं मंत्र के जरिए तो उसके वजह से जब भी हम मेहनत के साथ अच्छी तरह से काम भी करते हैं तो दैवी शक्तियों के साथ होने की वजह से हमारा लक फैक्टर भी अच्छा खासा बना रहता है और कार्य में सफलता मिलती हुई भी दिखती है। उसी के साथ रोगों से मुक्ति। दोस्तों, पहले ही मैंने आपको कहा कि जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो मंत्र होते हैं वो बीज मंत्र से बने हुए होते हैं। तो गायत्री मंत्र में 24 अलग अलग बीज अक्षर है, तो बीज मंत्र है। और जब भी हम वो बीज मंत्र का सही से उच्चारण करते हुए जप करते हैं तो जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी अलग अलग छोटे छोटे जो 24 अलग अलग चक्र रहते हैं या तो एनर्जी पॉइंट्स रहते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। और उसके वजह से वो लेवल पे शरीर के वो भाग में जो भी रोग है वो धीरे धीरे निकलते हुए दिखते हैं। लेकिन उसको बहुत ही भक्ति से, श्रद्धा से और ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र का उच्चारण होता है। तो अच्छी तरह से गायत्री का जप करने के बाद रोगों से मुक्ति का भी आपको अनुभव मिलेगा। उसके बाद कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। अभी गायत्री मंत्र जो भी है वो सूर्य के प्रति है, जैसे कि तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी कि जिसका तेज सूर्य जैसा है उसको हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो सूर्य के प्रति ये पुकार है। तो अनायासी जो हमारी कुंडली रहती है तो उसमें भी जो सूर्य की स्थिति रहती है वो मजबूत होना शुरू होती है। अभी जब भी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो उसका क्या परिणाम हमारे जीवन पे पड़ता है उसके ऊपर भी हम आगे जाकर एक वीडियो बनाएंगे। उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में मजबूत होती है तो उसके बाद जीवन में क्या घटना घटित होती है। अगला लाभ है जीवन के समस्याओं का समाधान। दोस्तों, जब भी हम जीवन जीते हैं तो अलग अलग हमारे सामने मुश्किलें आते रहती है। तो हर एक समय पे हमें हर एक मुश्किल का या तो जीवन के हर एक कार्य को सफल बनाने के लिए हमें सही डिसीजन लेना पड़ता है। अगर हम सही से डिसीजन लेंगे तो ही वो काम आगे जाकर सही से होगा। अगर कोई काम हमें करना है और वो काम करते समय अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो वो काम आगे जाकर सही से नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उसमें डिसीजन गलत लिया हुआ होता है। तो सही डिसीजन भी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो जो भी समस्याएं आती है वो समस्याओं का हल करने के लिए उसका जो समाधान है वो समाधान एक सही तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद ही मिलता है और उसके लिए सही डिसीजन लेना पड़ता है। गायत्री का जप करने के बाद हमारी बुद्धि इस तरह की तीव्र बन जाती है कि वो सही डिसीजन लेने में सक्षम होती है। तो उसीलिए जीवन के समस्याओं का समाधान भी मिलता है। उसी के साथ आध्यात्मिक शांति मिलती है, फिर आध्यात्मिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। धीरे धीरे जप करने के बाद हमें पता लगता है कि
अलग अलग उच्चारण करने से कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, किस तरह से हमें महसूस हो रहा है और जप करते समय कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ये पता लगने के बाद जब भी हम सही से जप करते हैं तो हमें आगे जाकर आध्यात्मिक शांति तो मिलती है, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है उसमें भी वृद्धि होने का एहसास हमें होने लगता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारा जप पेशेंस के साथ करना होता है। उसके बाद समय का सदुपयोग। दोस्तों, समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे कहते हैं ना, टाइम इज मनी, तो समय का भी सदुपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, कि जो बहुत सारे लोग नहीं करते। जैसे जैसे हम गायत्री का जप करते जाएंगे तो हमें पता लगने लगेगा कि समय का कितना महत्व होता है, और उसके बाद हम समय को अच्छी तरह से फिर यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद मन की स्पष्टता। कभी कभी कोई भी काम करने के लिए हमें मन को स्पष्ट रखना, मन को क्लियर रखना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं, लेकिन वो काम करते समय हमारे दिमाग में 10-12 और भी चीज़ें रहती है, अलग अलग अनुभव हमारे दिमाग में रहते हैं, और उसके साथ हम काम करते हैं तो वो काम सही से नहीं हो पाता। लेकिन जब भी मन की स्पष्टता होती है तो मन में एक ही ख्याल रहता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर ही मन कॉन्सेंट्रेट रहता है और वो काम हम सही से कर पाते हैं। तो वो गायत्री मंत्र का जप करने से ही संभव हो पाता है। दोस्तों, गायत्री का मंत्र सही से करने के बाद मनुष्य के स्वभाव में सौम्यता और विनम्रता भी आती है। वो हर एक इंसान के प्रति उसी भाव से बिहेव करता है और उसका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल जाता है। उसके बाद स्वस्थ हृदय और रक्त संचार। अभी जैसे कि मैंने कहा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गायत्री मंत्र का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वासों की गति भी अलग अलग तरीके से आपको अनुभव होती हुई दिखेगी। जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो श्वास किस तरह से हो रहे, श्वास किस तरह से आप ले रहे हैं, उच्छ्वास किस तरह से कर रहे हैं, ये अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि मंत्र का जप करते करते अनायासी प्राणायाम भी हो रहा है। तो जैसे जैसे अनायासी प्राणायाम भी होगा तो आपको महसूस होगा कि हृदय की जो गति रहती है वो सही से हो रही है और रक्त संचार भी उसके वजह से सही से होता है। तो वो आपके शरीर पे वो दिखने लगता है, शरीर भी उसके वजह से तेजस्वी होने लगता है जब भी रक्त संचार सही से होता है। और रक्त संचार सही से होने के लिए हृदय की जो पंपिंग रहती है, हार्ट की जो पंपिंग रहती है, वो भी बहुत ही सही होनी चाहिए। उसके लिए श्वास उच्छ्वास की गति भी सही होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का हम जब भी जप करते हैं तो वो होने लगता है। उसके बाद आध्यात्मिक मार्गदर्शन। जब भी हम इस तरह का मंत्र का जप करते हैं तो हमें गुरु की, जो भी गुरुओं ने, जो भी अलग अलग महात्माओं ने ये मंत्र का जप किया है तो उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलने लगता है। फिर आत्मिक जागृति होती है, हमें अध्यात्म क्या है पता लगने लगता है। और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति। जीवन जीने के बाद हर एक मनुष्य का ध्येय होता है कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए। तो गायत्री का जब भी हम जप करते हैं तो जप करने के बाद धीरे धीरे जो भी हमने अभी लाभ दिखे हैं वो जीवन में तो हमें मिलते हैं, लेकिन ये जीवन जीने के बाद हमें आखिर में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये है गायत्री मंत्र के अद्भुत लाभ। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।